कैसे हैं सभी छात्रों छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विषय भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, नागरिक शास्त्र या भारतीय संविधान, सब एक ही नाम है, का टॉपिक लेकर आया हूं। और वो टॉपिक है आज हमारा लोकसभा। लोकसभा के मैंने आपको बतलाया था कि हम इसे टोटल 5 भागों में करके पढ़ेंगे। आज का जो लोकसभा का हमारा भाग है वो भाग नंबर 4 है, मतलब पार्ट नंबर 4 है या चौथी क्लास है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो आज हम 2 चीजें पढ़ेंगे इस क्लास में। एक तो पढ़ेंगे टॉपिक लोकसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी में कौन कौन शामिल होंगे, एक तो अध्यक्ष हो जाएगा और एक उपाध्यक्ष हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति और कार्य। ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। बाकी इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट नंबर 5, उसमें हम आपको लोकसभा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा देंगे जो बचा हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और कोई भी आपको समस्या है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और आप कमेंट में भी करके पूछ सकते हो। आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। विषय भारतीय संविधान। और संविधान की मैं आपको बतला दूं, लास्ट क्लास चल रही है, बस 4 या 5 क्लास ही बैलेंस है। इससे ज्यादा हमारी संविधान का टोटल जो पोर्शन है वो आपको एक लिंक में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और कंप्लीट संपूर्ण तैयारी को अपनी अंजाम लास्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है लोकसभा और भाग या पार्ट नंबर 4। ठीक है। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा जो है एक अध्यक्ष होता है लोकसभा में और एक उपाध्यक्ष होता है। यहां तक तो क्लियर है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा, आर्टिकल 93 याद रखेंगे आप लोग, लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनती है। मतलब आर्टिकल 93 यह कहता है कि लोकसभा में जो आम जनता द्वारा निर्वाचित होकर सदस्य जाएंगे तो लोकसभा उन्हीं में 2 व्यक्तियों को, उन्हीं में से किसी को, 2 व्यक्तियों को, जिसे भी बेहतर समझे सब, एक को अध्यक्ष चुन लेगी और एक को उपाध्यक्ष चुन लेगी। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की एक बैठक होती है, जिसे पहली बैठक भी कह सकते हैं, पहली बार आयोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, पहली बार सभा भी कह सकते हैं, किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जब तक होता है जब तक लोकसभा की पहली बैठक के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रोटेम स्पीकर ही काम करता है। एक बार फिर देख लीजिएगा। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर, याद रखना, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। क्वेश्चन आ सकता है, नए निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। तो याद रखना, प्रोटेम स्पीकर तब तक ही काम करेगा, मैं अभी बतलाया था, कि जब तक लोकसभा 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुन लेती। जब जैसे ही चुन लिया जाएगा वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे और प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष से अपना त्यागपत्र सौंपेगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष से सौंपेगा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष
शपथ नहीं लेता, बल्कि एक सामान्य या आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। याद रखना, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आईएएस से लेके पीसीएस तक और पीसीएस से लेकर आईएएस तक, और छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है, ग्रुप सी का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, टेट का हो, कहीं का भी हो, सब में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पद है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शपथ नहीं लेता, आम सदस्य के रूप में पद को ग्रहण करता है। तो वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना है तो उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। उस समय जो वहां मौजूद सदस्य हैं उनका अगर पूर्ण बहुमत है तो तभी वो हट सकते हैं पद से, अन्यथा नहीं हट सकते। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक होने तक रिक्त खाली नहीं करता। जैसे फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है, तो जब 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो जब तक 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर रहेगा, जब तक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तब तक वही काम करता रहेगा। याद रखना। नेक्स्ट है, अगर किसी कारण से लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष कार्य को देखेगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष देखेगा, और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस काम को फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल बनाया जाएगा वरिष्ठ सदस्यों का। कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। तो आप याद रखना, अगर किसी कारण से लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में कार्य जो देखेगा वो उपाध्यक्ष देखेगा, और उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति एक पैनल का गठन करेगा जिसमें 6 सदस्य होंगे, तो उनमें से कोई वरिष्ठ जो सदस्य होगा फिर वो उसका कार्यभार देखेगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 50 लोकसभा के सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, और उसके समर्थन में कुल सदस्य संख्या का 50 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। 545 में से ये कह लो 50 का, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और उसकी शक्तियां। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा इसी में क्लास में, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और उस पे जो मेन पावर है वो मैं आपको इस क्लास में कराई है, जो एग्जाम में लगभग पूछता है, वो चीजें हमने कराई है, फालतू इसमें कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है। मतलब अगर किसी सदस्य को सदन में कोई क्वेश्चन करना है, प्रश्न पूछना है, तो उसे जो अनुमति देता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। दूसरा, प्रश्नों को नियमित करना और उन्हें नियम के विरुद्ध घोषित करना। नियमित मतलब उन्हें सीक्वेंस में लगाना, किसके बाद कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, और अगर वो लोकसभा का जो सदन है उसकी मर्यादा का उल्लंघन करता है प्रश्न, तो उन्हें विधि के विरुद्ध घोषित करना, अस्वीकार करना। नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। कौन सा, स्थगन प्रस्ताव। जो स्थगन का प्रस्ताव होता है कि किसी भी चीज को स्थगित अगर करना है तो वो जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो लोकसभा में ही लाया जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्ष विचाराधीन विधेयक या प्रस्ताव पर
बहस रुकवा सकता है। अगर कोई भी प्रस्ताव या बिल या अधिनियम है तो अध्यक्ष को इतनी पावर है कि उस विधेयक पर, प्रस्ताव पर वो बहस रुकवा सकता है। ठीक है, वो उसे बहस को, वो सदन को ही वो कर देगा कि तब तक इसे स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष विभिन्न विधेयकों वे प्रस्ताव पर मतदान करवाता है। अगर लोकसभा में कोई बिल, प्रस्ताव या विधेयक लाया गया तो ये काम जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कब इस पे, बिल पे विचार किया जाएगा, कब इस पे वोटिंग करी जाएगी, कब इस पे क्या रहेगा, ये सब, तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है। सपोज अगर कोई महिला सुरक्षा से संबंधित बिल लाया गया लोकसभा में तो उस पर वोटिंग का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष ही देंगे। कब करेंगे? और वोटिंग के समय अगर 400 सदस्य है तो 200 ने उसके पक्ष में दिया है अपना मतदान और 200 ने उसके विपक्ष में अपना मतदान दिया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह पावर है कि जब बराबर का कोई मामला आ जाए तो वो पक्ष में भी वोट कर सकता है और विपक्ष में भी वोट कर सकता है। ज्यादातर 99% पक्ष में ही वोट करता है लोकसभा का, क्योंकि सरकार जो चुनी गई है उसी सदस्य है, उन्हीं में से एक सदस्य का वो अपने चुनाव करती है। तो इसीलिए ज्यादातर मामला यही रहा है आज तक। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष अगर किसी बिल या प्रस्ताव पर समान वोट पक्ष या विपक्ष में हो तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देता है, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में अध्यक्ष संसद के सदस्यों को भाषणों की अनुमति देता है। जो पार्लियामेंट होती है, जो उसमें सदस्य होते हैं, तो उसमें कौन भाषण दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, यह पावर लोकसभा के अध्यक्ष को है। और भाषणों का क्रम वे समय भी निर्धारित करता है। क्वेश्चन दे देगा, लोकसभा या पार्लियामेंट में भाषणों का क्रम या समय कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। या लोकसभा में भाषणों की अनुमति कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का आदान प्रदान, क्वेश्चन आ सकता है, कौन करता है? तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, संसद और राष्ट्रपति दोनों के बीच की कड़ी है। और दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो किसी भी चीज का आदान और प्रदान जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि किसी भी विधेयक का कोई धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। किस चीज का? कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका फाइनली जो डिसीजन करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। नेक्स्ट, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक के बारे में न्यायालय में या किसी भी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर अध्यक्ष ने लोकसभा के ये कर दिया कि ये धन विधेयक है तो उसके बाद कोई भी ना तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है ना राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकता है, वे फाइनल हो जाएगा अपना में। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। जैसे फिलहाल कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस के जो वो होते हैं, विपक्ष का जो नेता होता है, तो उसे जो है क्या होता है, राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे जो सब फैसिलिटी मिलती है वो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधा प्राप्त होती है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके समान ही उसे सब सुख सुविधा, बंगला, गाड़ी सब और सिक्योरिटी सब उसी के बराबर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है या विपक्षी दल माना जाता है। टोटल कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, तो एक क्राइटेरिया कर दिया गया है कि इतने से कम कोई भी दल विपक्षी दल नहीं माना जाएगा। वो बात लगे बैठते भी हैं लेकिन उसकी पावर वो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो 55 लोकसभा में 55 कम से कम सदस्य होने चाहिए, तभी वो विपक्षी दल माना जाता है।
प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। तो याद रखना, प्रथम जो लोकसभा था का गठन हुआ था 1952 में हुआ था, जो 1957 तक चली थी। और प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका शॉर्ट नाम है जीवी मावलंकर। एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में रहता है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत श्यामन। ठीक है, अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत श्यामन। और वर्तमान में याद रखिएगा 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसका कार्यकाल 2024 में पूरा होने जा रहा है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है 17वीं लोकसभा के, वो है बिड़ला। ये लिखवा भी रखा मैंने। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है। और प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो 15वीं लोकसभा की थी। और 16वीं लोकसभा की दूसरी महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में ओम बिड़ला है अध्यक्ष। ठीक है, 17वीं लोकसभा के। तो प्यारे छात्रों छात्राओं, ये थी आज की हमारी क्लास, जो मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक कराए हैं। एक टॉपिक है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, और एक कराया हूं मैंने आप लोगों को लोकसभा में सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है। तो ये आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पूरे कवर करे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं कोई भी समस्या आती है आपको समझने में, तो आपका वेलकम है, स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें क्लास को, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी छोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनता है। और यहां तक कि आईएएस और पीसीएस का मेंस का भी यहां से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और आगे बढ़े। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।